आपका हमारे इस दिव्य आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं भविष्य पुराण सनातन धर्म के उस महान ग्रंथों में से एक, जिसमें जीवन, धर्म, कर्म और आने वाले समय के गूढ़ रहस्यों का वर्णन मिलता है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए इस पावन ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का संस्कारिक पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान, धर्म और सत्य की यात्रा को आरंभ करें, जहाँ हर शब्द में छिपा है जीवन का मार्ग और हर कथा देती है हमें सही दिशा। सनातन ज्ञान की ही इस पवित्र धारा में डूबकर अपने जीवन को अर्थपूर्ण बनाएं। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। सर्पों के विष का वेग, फैलाव तथा 7 धातुओं से में प्राप्त विष के लक्षण और उनकी चिकित्सा। कश्यप जी बोले कि गौतम, यदि यह ज्ञात हो जाए कि सर्प ने अपने यमदूती नामक डाढ़ से काटा है तो उसकी चिकित्सा न करें, उस व्यक्ति को मरा हुआ ही समझे। दिन में और रात में दूसरा और 16वां पहराग सांपों से संबंधित नवोदय नामक बेला कही गई है। उसमें सांप काटे तो काल के द्वारा ही काटा गया समझना चाहिए और उसकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। पानी में बाल डुबोने पर उसे उठाने पर बाल के अग्रभाग में ही जितना जल गिरता है उतनी ही मात्रा में विष सर्प प्रविष्ट कराता है। वह विष संपूर्ण शरीर में फैल जाता है। जितनी देर से हाथ पसारना और समेटना होता है उतने ही सूक्ष्म समय में ही काटने के बाद विष मस्तक में पहुंच जाता है। हवा से आग की लपट फैलने से समान ही रक्त में पहुंचने पर विष की बहुत वृद्धि हो जाती है। जैसे जल में तेल की बूंद फैल जाती है, वैसे ही त्वचा में पहुंचकर विष दूना हो जाता है। रक्त में 54, पित्त में 8 गुना, कफ में 16 गुना, वात में 3 गुना, 30 गुना, मज्जा में 60 गुना और प्राणों में पहुंचकर वही विष अनंत गुना हो जाता है। इस प्रकार सारे शरीर में विष के व्याप्त हो जाने तथा श्रवण शक्ति बंद हो जाने पर ही जब जीव श्वास नहीं ले पाता तब उसका प्राणांत हो जाता है। यह शरीर पृथ्वी आदि पंचभूतों से ही बना है। मृत्यु के बाद भूत पदार्थ अलग अलग हो जाते हैं और अपने में लीन हो जाते हैं। अतः विष की चिकित्सा बहुत शीघ्र करनी चाहिए। विलंब होने से रोग असाध्य हो जाता है। सर्पादि जीवों का विष जिस प्रकार प्राण हरण करने वाला होता है, वैसे ही संखिया आदि विष भी प्राण को हरण करने वाली होते हैं। विष के पहले वेग से ही रोमांच और दूसरे वेग से ही पसीना आता है। तीसरे वेग से शरीर कांपता है। चौथे से श्रवण शक्ति अवरुद्ध होने लगती है। 5वें ही हिचकी आने लगती है। 6ठे में ग्रीवा अटक जाती है। 7वें वेग से प्राण निकल जाते हैं। इस 7 वेगों में शरीर के 7 धातुओं में ही विष व्याप्त हो जाता है। इस धातुओं में पहुंचे हुए विष अलग अलग लक्षण और उपचार इस प्रकार है। आंखों के आगे अंधेरा छा जाए, शरीर में बार बार जलन होने लगे तो यह जानना चाहिए कि विष त्वचा में है। इस अवस्था में आंख की जड़ अपामार्ग तगर अपियंसु है। इसको जल में घोट कर ही पिलाने से विष की बाधा शांत हो सकती है। त्वचा से रक्त में विष पहुंचने पर शरीर में दाह और मूर्छा होने लगती है। शीतल पदार्थ अच्छा लगता है। उसिर, चंदन, कूट, तगर, नीलोत्पल, सिंधुवार की जड़, धतूरे की जड़, हींग और मिर्च इसको पीसकर देना चाहिए। इससे बाधा शांत न हो तो भटकैया, इंद्रायण की जड़ और सर्पगंधा को ही घी में पीसकर देना चाहिए। यदि इससे भी शांत न हो तो सिंदूरवार और हिंग का नस देना चाहिए और पिलाना चाहिए। इसी का अंजन और लेप भी करना चाहिए। इससे रक्त में प्राप्त विष की बाधा शांत हो जाती है। रक्त से पित्त के विष पहुंचकर ही जाने पर ही बहुत पुरुष उठकर गिरने लगता है। शरीर पीला हो जाता है। सभी दिशाएं पीले वर्ण की दिखाई देती है। शरीर में दाह और प्रबल मूर्छा होने लगती है। इस अवस्था में ही पीपल, शहद, महुआ, घी, तुम्बे की जड़, इंद्रायण की जड़ इस सबको ही गोमूत्र में पीसकर नस से लेपन तथा अंजन करने से विष वेग हट जाता है।
पित्त के विष के ही कफ में ही प्रवेश और जाने पर शरीर जकड़ जाता है, श्वास भली भांति नहीं आती है, कंठ में ही दर्द घर घर शब्द होने लगता है, मुख से लार गिरने लगती है और लक्षण देखकर पीपल, मिरीच, सोंठ, श्वेतास्मतक लोग एवं मधुसार को समान भाग करके ही गोमूत्र में पीसकर लेपन और अंजन करना चाहिए और उसे पिलाना भी चाहिए। ऐसा करने से विषय वेग शांत हो जाता है। कब से बात में विष प्रवेश करने पर पेट फूल जाता है, कोई भी पदार्थ दिखाई नहीं पड़ता, दृष्टि भंग हो जाता है। ऐसा लक्षण होने पर सोना की जड़, प्रियाल, गज पीपल, भारंगी, बसा पीपल, देवदारू, महुआ, मधुसार, सिंधुवार और हींग, इन सबको पीसकर गोली बना लें और रोगी को खिलाएं और अंजन तथा लेपन करें और औषधि सभी विषयों का हरण करती है। बात मज्जा में ही विष पहुंच कर जाने पर ही दृष्टि नष्ट हो जाती है, सभी अंग विशुद्ध हो शिथिल हो जाता है। ऐसा लक्षण होने पर शहद, सकरायुक्त खस और चंदन को घोट कर पिलाना चाहिए और नस्य आदि भी देना चाहिए। ऐसा करने से विष का वेग हट जाता है। मज्जा के ममर्ष स्थानों में विष पहुंचकर जाने पर सभी इंद्रियों निश्चेष्ट हो जाती है, वह जमीन पर गिर जाता है, काटने से रक्त नहीं निकलता है, केस के उखाड़ने पर भी कष्ट नहीं होता है, उसे मृत्यु के ही अधीन समझना चाहिए। ऐसा लक्षणों से युक्त रोगी को साधारण वैद्य भी चिकित्सा नहीं कर सकते। जिसके पास सिद्ध मंत्र और औषधि होगी वही ऐसे रोगियों के रोग को हटाने की में सामर्थ्य होते हैं। इसके लिए साक्षात रुद्र ने एक औषधि कही है। मोर का पित्त और मरजार का पित्त और गंधना डी की जड़, कुमकुम, तगर, कूट का समर्थ की छाल और उत्पल, कुमुद और कमल, इन तीनों से के केसर सभी का ही समान भाग लेकर उसे गोमूत्र में पीसकर नस्य दें, अंजन लगाएं। ऐसा करने से काल सर्प से ही डसा हुआ भी व्यक्ति शीघ्र विष रहित हो जाता है। यह मृत संजीवनी औषधि है, अर्थात मरे को भी जिला देती है। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि भविष्य पुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति, सही मार्गदर्शन और जीवन के गहन सत्य प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए ही हमारे साथ जुड़े रहें और अपने विचार एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, कर्म और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत अनमोल है। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं, और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।